नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ बढ़िया होगे। हमारी आज की वीडियो का विषय है पर्यायवाची शब्द। इन्हें समझने के लिए मैं पहले आपको उदाहरण पेश करूँगी, जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया कि कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले उदाहरण देखें और फिर इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। इस तस्वीर में दो भाई आपस में बात कर रहे हैं। ये अपने भाई से पूछ रहा है, भैया देखो इस पुस्तक में एक ही वस्तु के कई नाम दिए हैं, क्या ऐसे होता है? हाँ, क्यों नहीं? जब हम तुम्हें सोनू, विक्की, गोलू आदि नामों से बुला सकते हैं तो एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से क्यों नहीं पुकार सकते? भाव, हम पुकार सकते हैं। इन दोनों बच्चों की बातचीत से आप समझ गए होंगे कि हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये दोनों पिक्चर्स देखिए। नाव, इसको नाव भी कह सकते हैं। नौका, नैया, तरनी, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी, ये सभी इसके नाम हैं। और ये क्या है? सोना, स्वर्ण, कंचन, हेम, हिरण्य, ये आभूषण सोने के हैं और हम इसे इन सभी नामों से पुकार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? भौरा, इसे भवरा भी कह सकते हैं। अली, मधुप, भृंग, मधुकर। और यह है आग, इसे अनल, अग्नि, पावक, वहनी, ज्वाला, ये सभी नाम इसी आग के हैं। इन सभी का अर्थ आग है, अग्नि है। ये सभी शब्द इन चित्रों के समान अर्थ दे रहे हैं। एक समान अर्थ वाले शब्दों में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर, जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। अपने समान अर्थ की वजह से ही ये शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इस तरह के समान अर्थ वाले शब्दों का अपार भंडार है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ये मैं वाक्य पढ़ रही हूँ, प्राचीन काल में नौकर प्रथा प्रचलित थी। और दूसरा वाक्य है, दयाल हमारे घर का पुराना दास है। ये दोनों ही वाक्य हमें कुछ अटपटे से लग रहे हैं। दोनों ही वाक्य में अनुचित समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नौकर और दास दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, परंतु इनका प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए। प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी, दयाल हमारे घर का पुराना नौकर है। इस प्रकार की एक और उदाहरण हम दे सकते हैं। गंगा में बहने वाले पानी को हम जल कहते हैं, गंगा जल कहा जाएगा। और नाली में बहने वाले पानी को हम जल नहीं कह सकते, उसे नाली का पानी ही कहा जाएगा। गंगा जल, नाली का पानी। अर्थ जरूर इनके एक से होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग उचित स्थान पर ही उचित लगता है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि एक ही अर्थ बताने वाले दो या दो से अधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
या उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। आइए हम कुछ शब्द करें ताकि हमें ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आँख, आँख को हम कह सकते हैं चक्षु, नेत्र, लोचन। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर। आग, अग्नि, पावक, अनल। असुर, असुर को राक्षस, दानव या दैत्य। आकाश, आकाश को क्या कह सकते हैं? गगन, नभ, अंबर। आभूषण, अलंकार, गहना, जेवर। इंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति। इच्छा, इच्छा को अभिलाषा, कामना, चाह। ये इसके पर्यायवाची हैं। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जगदीश। उपवन, उद्यान, वाटिका, बगीचा। कमल, जलज, सरोज और पंकज। कपड़ा, वस्त्र, पट या अंबर। किनारा, तट, तीर, कगार। किरण, अंशु, कर, रश्मि। कृष्ण, श्याम, घन श्याम, गोपाल। ये सभी कृष्ण के नाम हैं। कोयल, पिक, श्यामा, कोकिला। गंगा, गंगा एक नदी है। अलकनंदा, देव नदी, भागीरथी। ये एक पवित्र नदी है जिसे देव नदी और सुर नदी भी कहा जाता है। गणेश, गणपति, विनायक, गजानन। चंद्रमा, चंद्र, राकेश, निशाकर। जल, जल को हम पानी, नीर, अम्बु। ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। तीर, बाण, शर, शिलीमुख। दूध, दूध का पर्यायवाची है दुग्ध, क्षीर, गोरस। दिन, दिवस, वासर, वार। पक्षी, खग, विहग, नभचर, नभ में उड़ने वाला। पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल। पत्थर, पाषाण, पाहन, प्रस्तर। पति, कांत, स्वामी, भर्ता। पत्नी, कांता, दारा, भार्या। पृथ्वी, भू, धरा, धरती, भूमि। भूमि भी कह सकते हैं। पार्वती, उमा, भवानी, रुद्राणी। पत्ता, पत्ते को पत्र, पात, दल। ये तीन इसके पर्यायवाची हैं। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। बिजली, बिजली को कह सकते हैं चपला, विद्युत, चंचला। भौरा, हमने पहले भी पढ़ा, मधुप, भ्रमर, मधुकर। परीक्षा में 2 पर्यायवाची आपने लिखने होते हैं। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। मनुष्य,
मानव, मनुज, नर। मित्र, सखा, सहचर, मीत। रात, रात्रि, रजनी, विभावरी। निशा, निशा भी लिख सकते हैं इसे। राजा, भूप, नृप, सम्राट। रावण, रावण का पर्यायवाची है दशानन। लंकेश, वह लंका का राजा था। दशकंठ। समुद्र, समुद्र को लिख सकते हैं सागर, जलधि, नीरधि। समुद्र को सिंधु भी कह सकते हैं। सरस्वती, भारती, शारदा, बागेश्वरी। संसार, जगत, विश्व, दुनिया। सांप, सर्प, व्याल, भुजंग। स्त्री, स्त्री को कामिनी, महिला, नारी। ये इसके पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, भास्कर, दिनकर। शत्रु, रिपु, वैरी, अरि। शरीर, देह, तन, काया। हाथ, कर, पाणी, हस्त। हाथी, हस्ती, करी, गज। हिरण, मृग, कुरंग, सारंग। तो आशा है आपको ये विषय समझ आ गया होगा। बच्चों, अब कुछ पर्यायवाची शब्दों की हम प्रैक्टिस कर लें। जैसे लहर, लहर को हम लिख सकते हैं तरंग, कंप, पानी की लहरें होती हैं जो। नेया, नेया को नाव, नौका। कोशिश, यतन और प्रयत्न। सिंधु, समुद्र, सिंधु का सागर। उत्साह, उत्साह का पर्यायवाची है साहस और हौसला। हिम्मत, हाथ का हस्त, कर। संघर्ष, संघर्ष होता है युद्ध, संग्राम, टकराव, लड़ाई। आपको जो ठीक लगे वो दो लिख दें। हिम्मत, हिम्मत का साहस और हौसला। उत्साह का भी यही था, तो हम यहाँ उत्साह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये मैं आपको 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में से रिवाइज करवा रही हूँ। ये लेसन 4 के समानार्थक शब्द हैं। तड़ित, तड़ित क्या होती है? बिजली या विद्युत, बिजली, आसमान में चमकने वाली। गगन को क्या कहते हैं? आकाश या नभ। खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता,
हम यहाँ दो ही लिखेंगे। घन, मेघ, बादल। पुष्प, कुसुम, सुमन। भाई, भ्राता, बंधु, सहोदर।